सो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू साइंस अड्डा 24/7। मैं हूँ आयुषी मैम और आप सभी लोग का स्वागत करते हैं एक बहुत अहम वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो एक शुरुआत है और शुरुआत आप सभी लोगों ने करी है क्लास 11th की, यानी कि आप लोगों ने बस अभी अभी एंटर किया है उस मेन एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर, जहां पे आपके पूरे करियर में आगे क्या होने वाला है, क्या आप लोग आगे फ्यूचर देखते हैं, वो सारी चीजें आपकी इस साल से स्टार्ट होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्लास 11th बहुत रहती है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग बच्चों अपने बेसिक्स पे काम करते हो, और जिस बच्चे का बेसिक स्ट्रांग होता है वो चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, दोनों में ही अच्छा परफॉर्म करता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस क्लास को हम बहुत सीरियसली लें। हमारे पास समय है, हम अगर सही तरीके से तैयारी करते हैं, आई नो थोड़ी डिफिकल्ट है, आई नो कि 10th में हम एक सेफ जोन में होते हैं, 10th का सिलेबस रिलेटिवली काफ़ी इजी होता है, लेकिन जब हम 11th में एंटर करते हैं तो सारी चीज़ें बदल जाती है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। आई नो पर्सनली मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब मैं 10th से 11th में आई थी। देयर वाज नोबडी टू टेल मी कि यार ये क्या हुआ है ना। हमें लगता है 10th तो बहुत ईजी था, इतने अच्छे नंबर आ रहे होते हैं, लेकिन 11th का रियलिटी कुछ और होता है। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, और क्या मैं सही लोगों के साथ, सही एनवायरनमेंट में, सही टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके चीज़ों को आगे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आप सभी लोगों के लिए केमिस्ट्री के लिए जुड़ी ही रहूँगी। यू हैव सीन क्लास 11 में, जितने भी आपके सीनियर्स हैं आप उनसे ज़रूर पूछेगा कि 12th में हम लोगों ने यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिजल्ट, सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाया है। एंड आई थिंक 12th के बोर्ड्स एग्जाम उसके रिजल्ट को काफ़ी हद तक एक्सप्लेन भी करते हैं, और इस बार हम रिजल्ट का वेट भी कर रहे हैं। लेकिन येस, it was very nice, 12th का batch was very nice, but it's now time to start again. It is right now time कि आप 11th के जितने भी बच्चे हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, ताकि उनको एक सही डायरेक्शन मिल सके, एक सही स्टार्ट मिल सके, और कैसे 11th में हम केमिस्ट्री में पूरे नंबर ला सकते हैं, बेसिक्स को बिल्ड कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे इस सेक्शन में कर रहे होंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर करेंगे सभी दोस्तों के साथ, और लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाएंगे कि आप सभी लोग का सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक, डरावना, डिफिकल्ट चैप्टर कौन सा है, जिसके लिए आप चाहते हो मैम इसका तो एक सोल्यूशन लेकर आ ही जाओ, क्योंकि ये हमें जीने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो चलिए देखो, 11th में हमारी 2 बुक्स रहने वाली हैं, और ये ट्रांजिशन फेज है। 10th से आप 11th में आए हैं, हो सकता है इस वक्त आप नर्वस होंगे, डरे हुए होंगे, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा, अकेला फील कर रहे होंगे, लेकिन आई विल से इट इज नॉर्मल। ठीक है, ऐसा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे हमें बाहर आना है ना। हमें बहुत सही तरीके, देखो मुझे लगता है अगर हम सही तरीके से पढ़ लेते हैं ना तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है। ठीक है, ये हमने हर साल किया है। एंड आई एम देयर टू मेक थिंग्स ईजी फॉर यू, सिंपल फॉर यू, एंड दैट इज वॉट इज माई एक्स फैक्टर, कि मैं चीज़ों को सिंपल करना जानती हूँ, मैं केमिस्ट्री को सिंपल करना जानती हूँ, और वही मैं यहाँ पे आप सभी लोग के लिए कर रही होंगी। तो चाहे कितना ही डिफिकल्ट टॉपिक हो, चाहे कितना ही डिफिकल्ट चैप्टर हो, हम इसको सिंपल बना के छोड़ेंगे, और आपके दिमाग में इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से बिठा के छोड़ेंगे। ठीक है, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ठीक है, अब देखिए 10th में केमिस्ट्री हम अलग से नहीं पढ़ते थे, है ना, साइंस होता था हमारा, लेकिन 11th में हमारे 3 सेक्शंस होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल में क्या पढ़ते हो मोस्टली आप? फिजिकल में फिजिकल फिनोमेनास, फिजिकल चेंजेस के बारे में जो भी होते हैं इन्वायरमेंट में, एटम्स में, सराउंडिंग्स में, वो सब हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ रहे होते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर्टिकुलरली पीरियोडिक टेबल का स्टडी होता है। पीरियोडिक टेबल एक टेबल है जहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हमारे हैं यूनिवर्स में उन सबको हमने डाला है, उनके प्रॉपर्टीज, उनके क्या कहते हैं, रिएक्शंस, ठीक है, उनके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, वो सब कुछ थोड़ा सा याद करने का है, बट कर लेंगे हम हैं तो कर ही लेंगे, कैसे करना है वो हम सिखाएंगे। एंड लास्ट है सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम कार्बन को पढ़ते हैं, कार्बन के कंपाउंड्स को पढ़ते हैं, और 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बेसिक बनाती है, क्योंकि 12th में जो आप पढ़ेंगे वो 11th से रिलेटेड होता है। तो अगेन हमें बोर्ड्स में अच्छा करना है, अगेन हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, दोनों में उसमें तो बराबर ही आएगा, CUT में केवल 12th आता है। लेकिन हाँ, अगर मेरा ये सेक्शन क्लियर है, मेरे को 11th अच्छे से आती है, तो मैं 12th बहुत कंफर्टेबली करूंगा, बहुत ईजिली करूंगा, क्योंकि 12th इज कंपेरेटिवली ईजी देन 11th। तो 10th ईजी होता है, 12th थोड़ा ईजी होता है, बट 11th थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगेन क्योंकि वो चेंज है, तो चेंज तो हमेशा मुश्किल ही होता है ना, लेकिन चेंज को स्मूथ बनाना हमारा काम है, तो वो हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से एक बार सिलेबस को समझ लेते हैं कि इस बार आपके क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, चैप्टर्स क्या रहने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका एक बेसिक चैप्टर है, सब बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें आपको एलिमेंट्री आइडिया दिया जाता है कि जो आप पढ़ के आए हो 10th में, उससे क्या क्या चीजें हैं, मोल
कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट या बेसिक जो बातें हैं जो आपने पढ़ी होंगी, जो आपको आगे पूरी 11th में 12th में यूज करनी है, SI यूनिट, वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं। तो 7 नंबर का ये चैप्टर है, ठीक है। फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्योंकि अब शुरुआती केमिस्ट्री की एटम से होती है, तो अलग अलग थ्योरीज की एटम को हमने कैसे डिस्कवर किया, उसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, तो अलग अलग थ्योरीज है, ठीक है। एटम का स्ट्रक्चर है, ठीक है, कैसे उसे हम डिफाइन करते हैं, वो सारी बातें, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा, बट बहुत ही अहम चैप्टर है। 9 नंबर का ये चैप्टर रहेगा। उसके बाद आएंगे एलिमेंट्स। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल कैसे बनी, पहले क्या था, फिर क्या था, किस बेसिस पे बनाया गया, क्या बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सारी बातें हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, वो हमारा 7 नंबर का होता है। उसके बाद आता है, हमने समझ लिया एटम क्या है, हमने पीरियोडिक टेबल समझ लिया। फिर जब आप अलग अलग एटम्स को कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हो तो कैसे बना रहे हो, व्हाट आर द थ्योरीज की जिसकी वजह से हमने बॉन्डिंग करी है, हमने एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को बनाया है, क्या उनकी शेप रही है ना, क्या उनकी हाइब्रिडाइजेशन रही है। तो फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हम पढ़ते हैं 4th चैप्टर के अंदर, तो ये हमारा 7 नंबर का है। अब एटम सीख लिया, अब हम बात करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी फिनोमेनास की। तो बहुत अहम चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, है ना, चाहे मैं एंथैल्पी, हीट एक्सचेंज, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, है ना, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी के ऊपर पूरी केमिस्ट्री हमारी बेस्ड है। तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे हम लोग, 9 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड देन कम्स लास्टली, इट इज अ इजी चैप्टर, इक्विलिब्रियम, जिसमें हम 2 इक्विलिब्रियम्स पढ़ते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, एक आयोनिक इक्विलिब्रियम होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है, कंपेरेटिवली काफी इजी है, ठीक है। तो अब बोलो इनमें से मैम ज्यादा इजी कौन सा है, तो मैं बोलूंगी चलो इक्विलिब्रियम इज इजी, ऑल्दो आयोनिक इक्विलिब्रियम स्लाइटली ट्रिकी हो जाता है, लेकिन हम इसको सिंपल कर लेंगे। तो ये 7 नंबर का है, ठीक है। अब इसके बाद आखिरी के 3 चैप्टर बचते हैं। एक इसमें रिडॉक्स रिएक्शन है, छोटा सा चैप्टर है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, बैलेंसिंग का खेल रहेगा, 4 नंबर का रहेगा, सिंपल है ये वाला। और फिर बहुत अहम चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आखिरी के 2, ठीक है। यही पूरा बेसिक बना देंगे, ठीक है, चाहे IUPAC है, चाहे GUC है, चाहे इंटरमीडिएट्स है ना, तो ये सब हम यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं। 11 नंबर का चैप्टर है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड लास्टली एक इंट्रोडक्शन देते हैं आपको केमिस्ट्री से ऑर्गेनिक की, जिसमें आप हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ते हो, एल्कीन, एल्कीन, एल्काइंस को, जिसकी वजह से आप 12th में फंक्शनल ग्रुप्स को पढ़ पा रहे होते हो। तो ये भी बहुत अहम है। तो अगेन 9 के 9 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। चाहे हम YouTube पे बात करें या एक बैच हम लोग का क्लास 11 का पर्टिकुलरली स्टार्ट हुआ है, अगर आप चाहते हैं उसको ज्वाइन करना तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें हम पूरे तसल्ली से 11th को पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक भी मिल जाएगा, अदरवाइज आप ऐप पे जाके भी देख सकते हो। लेकिन आप YouTube पे मुझसे क्या चाहते हो कि मैम आप ये चैप्टर पूरा करवा दो, मैम ये चैप्टर हमारा बहुत प्रॉब्लम है, मैम बेसिक से पढ़ा दो, स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ा दो। आई वुड वांट टू सी दैट डिमांड, दैट नीड इन द चैट सेक्शन, इन कमेंट सेक्शन, ताकि जितना मुझे लगेगा आप इसको अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करो। मुझे वो दिखना चाहिए कि मैम आपने 12th तो संभाला था, अब 11th की बारी है, प्लीज हमें 11th में हेल्प करो। एंड अगर आप दिल से मांगोगे मुझसे तो तुमको पता है मैं कभी भी आपको निराश नहीं करती हूँ। तो मुझे बस वो अर्ज चाहिए होगा, उसके लिए यू नीड टू मेक श्योर आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ फॉर श्योर शेयर करें। उनको भी ये मोटिवेशन आना चाहिए, उनको भी ये तरीका पता होना चाहिए। और मुझे वो कमेंट्स चाहिए, मुझे चाहिए वो कमेंट्स, मैम करवाइए, मैम प्लीज स्टार्ट करिए, मैम ये चैप्टर करवाइए, आई वांट दैट। एंड वो एनर्जी अगर मुझे दिखता है तो आई विल ब्रिंग अप विद द बेस्ट कंटेंट फॉर क्लास 11th केमिस्ट्री एज वेल, एंड दैट इज अ प्रॉमिस फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो अब आपके हवाले है वीडियो, आप इसे कहां तक लेके जाना चाहते हैं, मेरे साथ क्या पढ़ना चाहते हैं, आई वुड लीव दैट टू यू। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप बोलेंगे तो मैं करवाऊंगी, दैट इज अ प्रॉमिस, लेट्स गो फॉर इट।